अस्सलाम वालेकुम। आज हम साइमल्टेनियस इक्वेशन का सेकंड मेथड जिसको सब्स्टिट्यूशन कहते हैं वो सीखेंगे। और जो सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है वो है 5x प्लस 2y इज़ इक्वल्स टू 3। दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज़ इक्वल्स टू -1। अब इसको हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। अब सब्स्टिट्यूशन का ये मतलब है कि सब्स्टिट्यूट करना या फिर किसी चीज़ को रिप्लेस करना। तो हम ये करेंगे कि कोई भी इक्वेशन को लेकर उसको उसमें से रिप्लेस करके, जैसे कि मैंने पहले वाली इक्वेशन ले ली फॉर एग्जांपल, और उसके अंदर से मैंने x की वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर ली, फिर उसी x की वैल्यू को दूसरी वाली इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यू निकाल ली। अब जब हम ये करेंगे तो आपको समझ में आएगा। सबसे पहले हम ले लेते हैं टेकिंग आउट द वैल्यू ऑफ x। सबसे पहले तो हम लोग x की वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करेंगे, और किससे करेंगे? इक्वेशन 1 से। टेकिंग आउट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 1, ये मैंने यहाँ पे इक्वेशन कॉपी कर दी। अब हम इसमें से x की वैल्यू को जिस तरह निकालेंगे कि हम इज़ इक्वल्स टू से पहले जो 2y प्लस में था वो इज़ इक्वल्स टू के बाद जाके, यानी 3 के बाद जाके माइनस में आ जाएगा। उसके बाद जो 5x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था वो इज़ इक्वल्स टू के बाद जाके डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि ये रूल है जो इज़ इक्वल्स टू से पहले प्लस होता है वो दूसरी साइड जाके माइनस हो जाता है, और जो मल्टीप्लाई हो रहा होता है वो डिवाइड हो जाता है। इसी तरह अगर कोई चीज़ माइनस हो रही होती है तो वो प्लस हो जाती है, और अगर कोई चीज़ डिवाइड हो रही होती है तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है। अब जो हमने इक्वेशन 1 के ज़रिए x की वैल्यू निकाली उसको हम थर्ड इक्वेशन का नाम दे देंगे, ठीक है। और फिर इक्वेशन 2 लेकर उस थर्ड इक्वेशन को, यानी कि x की वैल्यू को उस 2 इक्वेशन में x की जगह पुट कर देंगे, ठीक है। 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू -1 के अंदर जो x था उसकी जगह जो हमने x की वैल्यू निकाली थी वो हम पुट कर देंगे। मैंने यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दी है। अब हम सिंपल तरीके से इसको सॉल्व कर देंगे, जैसे 2 3 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा 4, और बीच में माइनस का साइन वैसे ही रहेगा, और अपॉन 5 भी वैसे ही आ जाएगा, और उसके बाद प्लस 3y इज़ इक्वल्स टू -1 भी एज इट इज़ आ जाएगा। अब 6 माइनस 4y के नीचे तो 5 है, लेकिन 3y के नीचे क्या है? कुछ नहीं है, तो 1 है। अब जब हम 5 और 1 का एलसीएम निकालेंगे तो हमारे पास 5 ही आएगा, तो इसका मतलब कि डिनोमिनेटर तो 5 है। 5 1 ज़ा 5 होता है, तो ऊपर भी हम मल्टीप्लाई बाय 1 कर देंगे। जब हम मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि 6 1 ज़ा 6 और 4y माइनस 1 ज़ा 4y होता है। उसके बाद 3y के नीचे 1 है, और 1 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो 5 आएगा, तो इसलिए ऊपर भी हम मल्टीप्लाई बाय 5 कर देंगे, तो 3 5 ज़ा 15 और 15y हो गया, इज इक्वल्स टू -1 एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद हम जो नीचे 5 था डिनोमिनेटर में वो 1 के पास जाके मल्टीप्लाई हो गया। अब अगर देखें तो यहाँ पे 4 के पास भी y है और 15 के पास भी y है, इसका मतलब कि प्लस और माइनस हो सकता है। तो माइनस प्लस क्या हो गया? माइनस, ठीक है। माइनस कर दिया 4 और 15 तो आ गया 11, और उसके बाद साइन बड़े नंबर का लग जाएगा जो कि है प्लस, तो 6 प्लस 11y हो गया। 1 5 ज़ा 5 हो गया, और साइन माइनस का लग गया, क्योंकि माइनस प्लस क्या होता है? माइनस, ठीक है। अब क्या रह गया? 11y को हम ऐसे ही लिख देंगे, जो प्लस 6 हो रहा था वहाँ जाके -6 हो जाएगा। अब 11y एज इट इज़ आ जाएगा, तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, तो 5 प्लस 6 हो गया 11। 11 के साथ बड़े नंबर की साइन लग जाएगी। अब y इज इक्वल्स टू -11 अपॉन 11 हो जाएगा, क्योंकि y के साथ जो 11 मल्टीप्लाई हो रहा था वो इज इक्वल्स टू के बाद जाके डिवाइड में हो गया, और 11 1 ज़ा 11 और 11 1 ज़ा 11, और -1 एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि माइनस एक ही था तो वो कैंसिल नहीं हुआ और -1 के साथ लग गया, ठीक है। अब हमें ये करना है फाइनल आंसर लाने के लिए, क्योंकि हमारे पास y की वैल्यू तो -1 आ गई, लेकिन x की वैल्यू हमारे पास अभी तक नहीं आई। तो अब हम ये करेंगे कि जो इक्वेशन 3 थी वो लेंगे और y की जगह -1 रख देंगे, जो कि हमारे पास इसकी वैल्यू निकल के आई है। ये होगा कि 3 ऐसे ही आ जाएगा, और -2 और -1 का जो साइन है माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अब 1 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ये ब्रैकेट में है, और जब भी कोई दो टर्म्स ब्रैकेट में होती है तो वो मल्टीप्लाई हो जाती हैं। अब हमारे पास आ गया 3 + 2 अपॉन 5, 3 + 2 5 हो जाएगा, और 5 अपॉन 5 1 हो जाएगा। अब x की वैल्यू 1 आ गई और y की वैल्यू -1। तो ये था हमारे पास सब्स्टिट्यूशन। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, और अब आपको सब्स्टिट्यूशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।